इस शहर में हवा, पानी, बादल और पेड़ पौधे सब हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन आज एलिमेंट सिटी में रहने के लिए आग वाले अंकल आंटी आते हैं, मगर ट्रेन में एक पानी वाली दीदी इन पर पानी गिरा देती है, जिससे आग वाली आंटी का आंख गायब हो जाता है। तो ये अंकल जल्दी से इसे एक लकड़ी का टुकड़ा खिलाते हैं, जिससे इस आग वाली आंटी की आंख पहले जैसा हो जाता है। लेकिन शहर में कोई भी इन्हें अपना मकान किराए पर नहीं देता, क्योंकि सभी को पता होता है कि आग उनके लिए खतरा है, जिससे ये थक हार कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें एक पुराना बिल्डिंग दिखाई देता है और ये उसी में रहने लगते हैं। और यहाँ पे इनकी एक प्यारी सी बेटी का जन्म होता है। समय बीतता है और इनकी बेटी भी बड़ी हो जाती है और ये यहीं पे अपनों जैसे के लिए अपना एक दुकान भी खोल लेते हैं। मगर एक दिन इनकी दुकान में एक लड़का आता है और इस लड़की से फ्री में सामान लेने के लिए फालतू की बात करने लगता है। तो ये लड़की गुस्सा से वहीं पे कांड कर देती है, जिससे इनका दुकान का सामान तहस नहस हो जाता है। जिसके बाद इसका बाप इसे गुस्से को कंट्रोल करने के लिए कहता है। लेकिन अगले दिन ढेर सारे कस्टमर से परेशान होकर ये अपने दुकान के नीचे ही धमाका कर देती है, जिससे वहाँ पानी का पाइप फट जाता है और एक पानी वाला भैया इनका कंप्लेन लिखने के लिए टपक जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। ये लड़की गुस्से में अपने दुकान के नीचे ब्लास्ट कर देती है, जिससे बेसमेंट में लगा पानी का पाइप फट जाता है और वहाँ पानी इकट्ठा होने लगता है। पानी को रोकने के लिए वो अपने आग से पाइप को सील कर देती है। लेकिन इस कांड का रिपोर्ट लिखने के लिए एक पानी वाला लड़का वहाँ टपक जाता है और देखता है कि बेसमेंट की पाइप बहुत पुरानी हो चुकी है, जिससे उनके शहर को खतरा हो सकता है। आग वाली लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि एक बार इस घटना की फाइल बड़े ऑफिसर्स तक पहुंच गई तो लड़की को वो जगह खाली करना पड़ेगा, जिससे उसका परिवार बेघर हो जाएगा। लेकिन लड़का जैसे तैसे उस फाइल को जमा कर देता है और ये देखकर लड़की बहुत उदास हो जाती है। पानी वाला लड़का उसे उदास देखकर उसकी मदद करने का सोचता है और उसे अपने बड़े ऑफिसर के पास ले जाता है, जहाँ दोनों मिलकर ऑफिसर से फाइल न जमा करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऑफिसर उन दोनों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ये देखकर लड़की गुस्सा हो जाती है और वहाँ ब्लास्ट कर देती है, जिससे पूरा ऑफिस जल जाता है और ऑफिसर गुस्से में फाइल को आगे सबमिट कर देता है। लड़की उदास होकर जब अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसके माता पिता बेसमेंट की सभी पाइपों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ये घर इनसे छिन गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। ये पानी वाला लड़का इसको बताता है कि मैं एक डैम के पास वाटर लीकेज को चेक करने के लिए गया था, लेकिन अचानक से वहाँ पे बहुत सारा पानी आ गया, जो मुझे बहाकर पाइपलाइन के जरिए तुम्हारे दुकान में ले गया। ये सुनते ही आग वाली लड़की समझ जाती है कि इसके दुकान में पानी उसी डैम से आ रहा है। तो ये पानी वाले लड़के को लेकर उस डैम के पास जाती है और ये दोनों देखते हैं कि डैम का दीवार टूट चुका है। तभी अचानक पानी फिर से इनकी तरफ आने लगता है, तो ये दोनों भागकर अपनी जान बचाते हैं। पर आग वाली लड़की देखती है कि पानी उसके फायर टाउन की तरफ जा रहा है, तो ये अपने परिवार और शहर के लोगों की जान बचाने के लिए ऊपर चढ़ती है और रेत की बोरी को लड़के की तरफ फेंकने लगती है, जिससे दोनों मिलकर जैसे तैसे उस दीवार को बंद कर देते हैं। अब मुसीबत खत्म हो गया था, इसलिए आग वाली लड़की अपने घर जाने लगती है। पर तभी पानी वाला लड़का उससे कहता है, क्या हम दोनों कल मिल सकते हैं? अगले दिन 3 बजते ही आग वाली लड़की उससे मिलने जाती है और दोनों खूब सारी मस्ती करते हैं और साथ में मूवी भी देखते हैं, जिससे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन इधर डैम का दीवार धीरे धीरे टूटने लगा था, जिससे पानी लीक होकर फायर टाउन में जाने लगता है। तो पानी वाला लड़का छुपकर इससे मिलने आता है और सारी बात बताता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे। ये पानी वाला लड़का छुपकर अपनी माशूका से मिलने जाता है और बताता है कि डैम का एक दीवार टूट गया है, उसे ठीक करना होगा वरना तुम्हारा पूरा शहर डूब जाएगा। ये सुनते ही आग वाली लड़की टेंशन में आ जाती है। तभी लड़की के पापा पानी वाले लड़के को पकड़ लेता है और उसे आग का गर्मा गर्म गोला खिलाने लगता है, जिससे उसके अंदर बुलबुले बनने लगते हैं। तो वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है। जिसके बाद लड़की डैम के पास जाती है और देखती है कि डैम का दीवार टूट चुका है और सारा पानी आग वाले शहर की तरफ जा रहा है। तो ये भागकर सभी को पानी के बारे में बताती है और कहती है, सभी जल्दी से शहर को खाली करो वरना हम सबका आग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। लेकिन इसके पूर्वजों की आग अभी भी इसके दुकान में ही थी। तो ये भागकर दुकान के अंदर जाती है और उस नीली आग के आसपास कांच की दीवार बना देती है। तभी पानी वाला लड़का भी वहाँ आ जाता है और पानी को रोकने की कोशिश करता है। तभी ज्यादा पानी की वजह से ये एक चिमनी के अंदर फंस जाते हैं, लेकिन ये लड़का जैसे तैसे उस आग को बचा लेता है। पर अब आग से कमरे में गर्मी बढ़ने लगती है। जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। ये दोनों आग और पानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सबको पता है आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। तो पानी वाला लड़का इसे अपने घर डिनर पर ले जाता है, जहाँ ये अपने परिवार से लड़की को मिलाता है। पर तभी गलती से एक कांच का मग टूट जाता है, तो लड़की अपनी आग की मदद से उस कांच को पिघलाकर एक खूबसूरत मग में बदल देती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं और इन दोनों के शादी के लिए मान जाते हैं। पर जब पानी वाला लड़का इसके घर जाता है तो लड़की की माँ इन दोनों को ये मोमबत्ती जलाने को कहती है, क्योंकि जो भी कपल इस मोमबत्ती को नहीं जला सकता है वो शादी नहीं कर सकता है। तो आग वाली लड़की बड़ी आसानी से एक मोमबत्ती को जला देती है। पर पानी वाला लड़का सोच में पड़ जाता है, क्योंकि पानी से मोमबत्ती नहीं जल सकता था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो आग वाली लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। फिर उसकी रोशनी को अपनी पेट से पास करता है और उसे एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है, जिससे मोमबत्ती जल जाता है और उसकी खुशबू भी बाकी मोमबत्ती की तरह था। जाते जाते क्या आग और पानी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। ये दोनों आग और पानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर एक दूसरे से शादी करने के लिए इन्हें ये मोमबत्ती जलाना होगा। तभी आग वाली लड़की बड़ी आसानी से एक मोमबत्ती को जला देती है। पर पानी वाला लड़का सोच में पड़ जाता है, क्योंकि पानी से मोमबत्ती नहीं जल सकता था। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो आग वाली लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। फिर उसकी रोशनी को अपनी पेट से पास करता है और उसे एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है, जिससे मोमबत्ती जल जाता है और उसकी खुशबू भी बाकी मोमबत्ती की तरह था। इससे लड़की की माँ शादी के लिए मान जाती है। फिर पानी वाला लड़का इसको एक बादल के पास ले जाता है, जो पानी में एक बबल बनाता है और लड़की उसके अंदर चली जाती है। फिर लड़का उसे गहरे पानी में ले जाता है और उसको पानी में बसा हुआ दुनिया दिखाने लगता है। लड़की पहली बार मछली को देखती है और खिलते हुए फूल को देखकर चौंक
ये आग और पानी एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर सबको पता है आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे को छूने की कोशिश करते हैं और इन्हें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन लड़की इसके प्रपोजल को ठुकरा देती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती थी। फिर जब लड़की घर जाती है तो उसके पापा उसके लिए एक पार्टी रखते हैं और अपनी दुकान लड़की के नाम करने वाले थे। पर इतने में पानी वाला लड़का वहाँ आ जाता है और सभी आग वाले लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है और लड़की से शादी करने की बात करने लगता है, जिससे आग वाले अंकल को पता चल जाता है कि लड़की के कारण ही उनकी दुकान में आग लगी थी और लड़की ने एक पानी को छूने की कोशिश किया है। इसलिए वो लड़की पर बहुत गुस्सा करते हैं और दुकान भी उसे नहीं देते हैं, जिससे उदास होकर लड़की वहाँ से चली जाती है। पर तभी वो देखती है कि डैम का दीवार टूट चुका है और सारा पानी आग वाले शहर की तरफ जा रहा है। तो ये भागकर सभी को पानी के बारे में बताती है और कहती है सभी जल्दी से शहर को खाली करो वरना हम सबका आग हमेशा के लिए बुझ जाएगा। जाते जाते आग वाली लड़की चारों तरफ कांच का दीवार बना देती है ताकि नीली आग को बचा सके, पर तेज पानी का बहाव से वो कांच टूट जाता है और दोनों एक कमरे में बंद हो जाते हैं, जिससे लड़की को लगता है कि नीला आग बूझ गया। पर पानी वाला लड़का उस आग को बचा लिया था, जिसे देखकर लड़की खुश हो जाती है। पर तभी उस कमरे में पानी आने लगता है तो लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आग के कारण कमरे में गर्मी बढ़ने लगता है, जिससे लड़का भाप में बदलने लगता है। तो लड़की कमरे का चिमनी तोड़ देती है और पानी वाला लड़का को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर मलबे से चिमनी बंद हो गया था, जिससे लड़का अंदर ही फंस जाता है। तब लड़की अपने प्यार का इजहार करती है क्योंकि वो पानी वाले लड़के को खोना नहीं चाहती थी। फिर ये आखिरी बार गले मिलते हैं और लड़का भाप में बदल जाता है। अब दुकान पूरी तरह टूट गया था और जब आग वाले अंकल आंटी आते हैं तो देखते हैं कि लड़की ने नीली आग को बचा लिया था, पर वो अपने प्यार को खो चुकी थी, जिससे उदास होकर लड़की रोने लगती है। तभी इसकी बातें सुनकर छत से पानी टपकने लगता है और पानी वाला लड़का फिर से जिंदा हो जाता है और यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाता है।